हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द नीट जेडब्ल्यू और सीईटी के हिसाब से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमें एक कंडीशन है, द रिएक्शन बिटवीन द एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड की प्रेजेंस में लेनी है आपको और उसकी रिएक्शन करानी है आपको एलिफेटिक एसिड कंपाउंड के साथ। हमने एलिफेटिक एसिड कंपाउंड इसलिए बोला है क्योंकि आपका जो पर्टिकुलरली एसिटिल अनहाइड्रेट कंपाउंड है, जो कि हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं एसिटिल अनहाइड्रेट कंपाउंड इस तरह का, ओके। तो वो आपका डेरिवेटिव किसका है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सो दैट इज द रीजन हमने उसको क्या नाम दिया है? एलिफेटिक एसिड दिया है। सेकंड कंडीशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होगी, द एसिड अनहाइड्रेट शुड बी हैव एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको जरूरी है, ओके। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो अपने को कि यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो किसकी पड़ने वाली है? 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ओके। अगर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो आप ये पर्किन कंडेंसेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ओके। तो दैट इज अ कंडीशन फॉर दिस, इज अ 2 कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में जो पर्टिकुलर बोला है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड लेना है आपको, तो हमने ले लिया बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड। अब बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कर दी एलिफेटिक एसिड कंपाउंड के जाओ के हमने क्या किया? एसिटिल अनहाइड्रेट कंपाउंड ले लिया, दैट इज CH3CO/2, दैट इज ऑक्सीजन एटम। हम ये रिएक्शन पर्टिकुलरली प्रेजेंस करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ओके। एज अ बेस बोल के इसको यूज करना है आपको। रिएक्शन की कंडीशन 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस हमने रखी है, क्योंकि आगे मैकेनिज्म में अब मैं जब एक्सप्लेन करूंगा आपको तो पता चलेगा 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस आपको क्यों अप्लाई करना है। इस रिएक्शन को हीटिंग करनी है आपको, 5 आवर्स हीटिंग करनी है, जिससे आपको एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम हमको देना है बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड, दैट इज बेंजीन रिंग, जो कि हमको अल्डिहाइड कंपाउंड से मिली है। और CH डबल बॉन्ड CH फॉर्म हुआ है, जो कि आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। Q डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपका कैसे आया, ओके। ये सारी हम डिस्कशन जो है आपका वो हम मैकेनिज्म में करेंगे। जो साइड प्रोडक्ट निकला है आपका वो कंपाउंड है आपका एसिटिक एसिड, जो कि आपका पर्टिकुलरली साइड प्रोडक्ट निकला है, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इजी रिएक्शन है, ओके। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप करके, ओके, पढ़ेंगे। दैट इज पर्किन कंडेंसेशन मैकेनिज्म, ओके। स्टेप फर्स्ट में हमने सबसे पहले क्या करना है आपको जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड दिया हमने वो पहले मॉलिक्यूल ले लेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O, दैट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सोडियम मॉलिक्यूल। आपको अच्छी तरह से मालूम है सोडियम आपका मेटल है, तो ऑलवेज आपका सोडियम क्या करेगा? आपका ऑलवेज कैरिंग करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ओके, जो कि क्या फॉर्म हो जाएगा आपको CH3COO माइनस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम आपका प्लस चार्ज ले रहा है। तो पर्टिकुलरली आपका जो मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज एसिटेट आयन कंपाउंड, ओके, वो आपका क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ओके। नाउ व्हाट हैपन इन दिस रिएक्शन, हम क्या करेंगे? एसिटेट आयन जो फॉर्म हुआ है हम उसको स्टेप सेकंड में डाल देंगे। वो कंपाउंड आपका हाईली स्ट्रॉन्ग बेसिक कंपाउंड है, आपका क्या करेगा? आपका इजीली एक्सेप्ट करेगा वो हाइड्रोजन। कहाँ से करना है आपको? अनहाइड्रेट कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन हमने लिया है, जिसमें हमने बात की थी कि आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन की वापस जरूरत पड़ने वाली है, तो वही हम वापस स्टेप अप्लाई करने वाले हैं। तो दैट इज अनहाइड्रेट कंपाउंड। चलो हम पहले वो यूज करें, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O माइनस कंपाउंड, जो कि हमारा क्या है? आपका एसिटेट आयन हमारा है, ओके। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज पर्टिकुलर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, जो कि आपका अनहाइड्रेट मॉलिक्यूल का है, दैट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज अ COCH3 कंपाउंड, जो कि आपका C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड है, ओके। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें एक्सेप्ट करना है आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे आपके CH2 कंपाउंड के ऊपर। आपको जो पर्टिकुलर यहाँ पर फॉर्म में होगा वो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलरली CH2 माइनस फॉर्म होगा आपके पास, जिससे क्या होगा? दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये आपका ऑक्सीजन एटम है जो इसको अटैच है, दैट इज अनहाइड्रेटेड एसिड COCH3 कंपाउंड। इस तरह का आपको मॉलिक्यूल मिल गया। जो आपका साइड में निकला है वो क्या निकला है आपका? जैसे ही एसिडिक अनहाइड्रेट एसिडिक आयन ने आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, वो आपका साइड में निकल गया एसिडिक एसिड बोलकर, दैट इज अ पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल जो कि हमारा साइड में निकल गया, ओके। अब हम यूज करेंगे इस मॉलिक्यूल का स्टेप थर्ड के अंदर। स्टेप थर्ड क्या अप्लाई करनी है आपको? जो हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको यहाँ पे जो रिएक्शन है अनहाइड्रेट की वो किसके साथ करनी है? आपको बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड मतलब एरोमेटिक अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ करनी है। तो हमने एग्जांपल लिया था बेंजाल्डिहाइड का, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेंजाल्डिहाइड एग्जांपल ले लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज C डबल बॉन्ड H कंपाउंड, जिसका रिएक्शन जिसकी किसके साथ करनी है आपको? एसिटिल अनहाइड्रेट जो आयन फॉर्म हुआ है आपका अल्फा पोजीशन पे, उसके साथ हम रिएक्शन करा देंगे, दैट इज COCH3 कंपाउंड, जो क्या करेगा? आपका अटैक करेगा किसके ऊपर? आपका मालूम है अच्छी तरह से अल्डिहाइड कंपाउंड आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कंपाउंड है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग पार्शियली पॉजिटिव, इट इज कंटेनिंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये जो CH2 माइनस है आपका, ये इजीली आपका पार्शियली पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों हो रहे ट्रांसफर? क्योंकि पोलैरिटी बॉन्ड है आपका, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपकी ऑक्सीजन की कैसी है? ज्यादा है एज कम्पेयर टू पर्टिकुलरली कार्बन के कंपेरिजन में, ओके। इसलिए इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव था, इसीलिए पार्शियली नेगेटिव था। तो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर, जिससे हमें क्या मिला है?
ये मॉलिक्यूल देखो, हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है पूरा, तो यहाँ पे आपका बेंजीन मॉलिक्यूल, आप बेंजीन को चाहो तो पीएच के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, बेटर रहेगा आप पीएच के फॉर्म में दिखाओ, दैट इज फिनिल रिंग हम उसको बोलते हैं, दैट इज पीएच रिप्रेजेंटेशन बाय द पीएच। ओके, ये बेंजीन रिंग आपकी जो कि मैंने पीएच के रिप्रेजेंट की, किस पे ऊपर अटैक किया था आपने, सीएच के ऊपर अटैक किया था, जो कि आपका था क्या था पर्टिकुलर अल्डिहाइड कंपाउंड का सीएच। ओके, जिससे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया आपके किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, जिसको किसने अटैक किया था आपके CH2 कंपाउंड में, जो कौन सा था आपका अनहाइड्राइड का CH2 कंपाउंड था, जिसको इस तरह से आपको एक मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, दैट इज अ बिग कंपाउंड फॉर्मेशन देयर। ओके, अब आपको मालूम है इजीली कि O माइनस आपको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास क्या निकला था बाहर, एसिटिक एसिड बाहर निकला था, तो इजीली आपका O माइनस क्या करेगा, एसिटिक एसिड में से H प्लस निकाल लेगा, यहाँ से ले रहा हूँ मैं एसिड कंपाउंड का H प्लस। ओके, आपका O माइनस H प्लस एक्सेप्ट करेगा एसिड कंपाउंड से, जिससे क्या फॉर्म होगा आपको, दैट इज PH, दैट इज अ पर्टिकुलर CH मॉलिक्यूल विच इज कंटेनिंग OH, हियर इट इज अ CH2 एंड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड। ओके, तो मैंने यहाँ पे गाइस थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली बॉन्डिंग के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ पे समझ जाएगा, दैट इज CO CH3 कंपाउंड। ओके, ये आपका पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है आपका, दैट इज ऑक्सीजन एटम, और जिसको अटैच है आपका CO CH3 कंपाउंड, इस तरह से मैंने उसको दिखा दिया। ओके, ये जो अनहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हमारा, दैट इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड फॉर्मेशन। ओके, अब आपको पता चलेगा कि हमें एटलीस्ट दो हाइड्रोजन की क्यों जरूरत थी। ओके, हमने तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लिए, लेकिन आपको 2 हाइड्रोजन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपको अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्ट करना जरूरी था, जो कि कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं। ओके, दैट इज एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, जिससे क्या फॉर्म होता है, CH2। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जरूरत थी हमें। अब यहाँ पे हम इसको हिट करेंगे 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेम्परेचर अप्लाई करना है अपने को। ओके, जो हमने जनरल रिएक्शन ली थी उसके अंदर 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस किया, तो आपको अगली स्टेप में क्या करना है, 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अप्लाई करना है। वहां से क्या होगा, आपका ये जो कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन है आपकी अल्फा पोजीशन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये आपका हाइड्रोजन एटम जो है, ये हाइड्रोजन जैसे ही आप हीटिंग करोगे इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिएक्शन से इवॉल्व हो जाएगा। ओके, पर्टिकुलर स्टेप 3 के अंदर जो मॉलिक्यूल मिला था वो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, दैट इज स्टेप 4 जो कि हमको कंटिन्यू करनी है। ओके, अब ये आपका जो एसिटिल अनहाइड्रेट कंपाउंड था, जिसका आपका पर्टिकुलर CH3 कंपाउंड का हाइड्रोजन अटैक करके हमने अल्डिहाइड कंपाउंड के ऊपर अटैक किया था, बेंजाल्डिहाइड कंपाउंड के ऊपर। ओके, ये पीएच क्या है आपकी, दैट इज अ फिनिल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग आपकी। ओके, तो इसके आपका OH फॉर्म हो गया था आपकी पोजीशन के ऊपर, जिसमें अटैक किया था आपके अनहाइड्रेट कंपाउंड ने। अब हम आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको क्या कहा था कि पर्टिकुलरली आपको क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो वो इसलिए चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन क्योंकि हमें OH और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, क्योंकि हम टेम्परेचर जो है वो 170 टू 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं। आपको अच्छी तरह से मालूम है बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका वाटर आपका इवॉल्व हो जाएगा बाहर। ओके, तो दैट इज अ पर्टिकुलरली आउटसाइड निकल जाएगा आपका, क्या निकल गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड निकल गया है, जिससे क्या हो रहा है फॉर्मेशन देख लो यहाँ पे, दैट इज पीएच कंपाउंड, मैं यहाँ से नीचे लिख रहा हूँ पीएच, हमारा OH निकल गया यहाँ पे, जहाँ पे हमें क्या मिला है, डबल बॉन्ड मिला है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हुए। ओके, आपको मालूम है कार्बन हाइड्रोजन ये अल्फा पोजीशन पे कार्बन की एडिशन पोजीशन है, और वो हाइड्रोजन आपका क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ओके, जो कि आपका क्या कर रहा है, वाटर को इजीली बाहर निकाल सकता है, तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए CH। उसके बाद में आपका अनहाइड्रेटेड कंपाउंड, दैट इज C डबल बॉन्ड O, जिसके पास ऑक्सीजन है, CO है, और CH3 कंपाउंड है। ओके, दैट इज CO ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, यहाँ तक हमारी स्टेप हो गई। अब यहाँ से क्या करना है आपको ये मॉलिक्यूल पता है अच्छी तरह से, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड को हमें यहाँ से निकालना है, जो कि हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो हम वो जो बाहर वाटर गया उसी का यूज करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ पे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा देंगे यहाँ पे, मतलब आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, यही मॉलिक्यूल को हमको फिर से रिटर्न लिखना है यहाँ पे, दैट इज PH CH कंपाउंड, दैट इज कंटेनिंग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको, दैट इज PH CH कंपाउंड, इट इज कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है हमारा CH, ये C डबल बॉन्ड O, और उसको अटैच किया आपका, दैट इज ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 कंपाउंड। देखो अब ठीक से देखो, एसिड अनहाइड्रेट कंपाउंड है, क्या डालना है आपको, जो आपका वाटर गया था बाहर वही हम उसके अंदर पुट करने वाले, फिर से वाटर हमने डाल दिया। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमें क्या करना है, जो हमें प्रोडक्ट मिला है, जो कि हमने जनरल रिएक्शन में देखा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है जिसमें से OH माइनस क्या करेगा आपका, आप चाहो तो वाटर का भी यूज कर सकते हो, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जो कि आपका पार्शियली पॉजिटिव है और आपका ये पार्शियली नेगेटिव है, जिससे क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, लेकिन फिर से वो नीचे आएंगे, आपको एक ही स्टेप में दिखा देना है। आने के बाद आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। ओके, जो कि आपका वीक बॉन्ड है, क्योंकि पोलैरिटी है वहाँ पे, तो इजीली आपका ब्रेक हो जाएगा। इधर क्या है आपका रेजोनेंस इफेक्ट भी है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है आपकी यहाँ पे अनदर कार्बोनिल कंपाउंड की, सो दैट इज द रीजन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो आपका ये बॉन्ड कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है, तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव। आपको मालूम है वाटर के पास क्या था आपका, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस। अटैक किसने किया, हमने OH माइनस ने किया। आप चाहो तो उसको ऐसा भी दिखा सकते हो, दैट इज OH माइनस कंपाउंड जिसने अटैक किया था पर्टिकुलरली, ओके। और आपका पर्टिकुलर H प्लस कंडीशन वाटर की है, तो जो ये O माइनस है हमारा, ये वाटर का H प्लस कंपाउंड ले लेगा, जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको वो क्या मिल रहा है, देखो दैट इज अ बेंजीन रिंग PH, मतलब हमारी बेंजीन रिंग है, फिनिल रिंग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आपको मिल गया C डबल बॉन्ड O, और जो O माइनस है हमने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर दिया, OH। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ओके, जिसको हमने क्या बोला था, पर्टिकुलरली बीटा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा, दैट इज पर्टिकुलरली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपको एसिडिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओके। तो आप इसको बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोल सकते हो, दैट इज अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन इन दैट प्रोसेस, ओके। अब जो बाहर गया है वो क्या है हमारा, आपको मालूम है हमने साइड प्रोडक्ट भी लिखा था जनरल रिएक्शन में, प्लस करके आप यहाँ पे लिख लो, देखो CH दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, और किसने अटैक किया था, आपके पर्टिकुलरली हाइड्रोक्सी कंपाउंड ने अटैक किया था, तो आपका एसिडिक एसिड भी बाहर निकल गया। देखो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पे हमने प्रोसेस की है, जब हमने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था O माइनस का लिए, ओके, तो वहाँ पे आपको सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड फिर से जनरेट हो गया था, मतलब जब हमने बेसिक कंपाउंड यूज किया आपका बेसिक फिर से रीजनरेट हो गया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बेसिक कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, जस्ट एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट कंपाउंड होते हैं। तो इजीली आपको क्या करता है, वो पर्टिकुलरली इजीली रिएक्ट होकर आपको इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म किया, जिससे हाइड्रोक्सी कंपाउंड फॉर्म हुआ था। हमने उसको हीटिंग करके 170 to 180 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग इसीलिए किया था हमने जनरल रिएक्शन में, इसीलिए दिखाया था क्योंकि हमको वाटर निकालना था रिएक्शन से, जिससे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ओके। जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो जस्ट लाइक अल्डोल कंडेंसेशन की तरह है, आपका प्रोडक्ट है अल्डोल टाइप में प्रोडक्ट है। फर्क इतना है कि आपका यहाँ पे जो फॉर्म होने वाला है वो कंपाउंड कौन सा फॉर्म हुआ, हमारा एसिडिक एसिड फॉर्म हुआ है। तो आप इस कंपाउंड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोल सकते हो, ओके, या फिर बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी कंपाउंड बोल सकते हो। दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, जो कि आपका क्या है, पर्किन कंडेंसेशन मैकेनिज्म। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीट और JEE में आपके इस रिएक्शन के, मतलब स्टेट बोर्ड, इवन इन द केस स्टेट बोर्ड में भी इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी तक पूछा गया है, पूछा जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का रेफरेंस आपको अच्छे से करना है, इसको प्रिपेयर अच्छे से करो, इसका मैकेनिज्म बार बार ट्राई करो। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर द मोर नंबर ऑफ वीडियोज़, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।